हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास 12th के हिंदी बुक आरोह भाग 2 से चैप्टर 8। यह जो चैप्टर है वो दो पार्ट में है। पहली पार्ट में है कवितावली जो उत्तरकांड से लिया गया है, और दूसरा पार्ट है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवितावली पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके राइटर हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में 1532 ईस्वी में ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कुछ लोगों का मानना यह है कि बचपन में इन्हें माता पिता से अलग कर दिया गया, और उसके बाद में जब इनकी पत्नी जो रत्नावली, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है, तो उसके साथ में कुछ बातें हुई, तो फिर कुछ फटकार स्वरूप ये जो है अपने आप को क्या कर लिया, ये जो है वैराग्य जीवन अपना लिया और राम भक्ति में लीन हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरि दास थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन 1623 में 1623 में काशी में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस एक महाकाव्य है, और सबसे ज़्यादा प्रचलित महाकाव्य है तुलसीदास जी का। तो इनकी रचनाएं हम देख सकते हैं, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न इत्यादि। इस प्रकार से इन्होंने अनेक रचनाएं किए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है राम जी के अनन्य भक्त थे, राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं, ठीक है। तो अब हम चैप्टर की ओर आते हैं। इस चैप्टर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कलयुग में हो रहा है, मतलब कलयुग का जो प्रभाव है, उसके बारे में बताया है कि कलयुग का प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है, ठीक है। तो इस कवितावली का पहला काव्यांश हम देखते हैं। पहली काव्यांश है, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की पढ़त पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बड़वागीते बड़ी है आगी पेट की। इसका प्रसंग हम लिखें तो प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने लोगों के ऊपर कलयुग के प्रभाव का वर्णन किया है, ठीक। अब हम देखते हैं इस कविता का भावार्थ। किसबी, किसबी का मतलब होता है श्रमजीवी, काम करने वाला, ठीक। किसबी मतलब श्रमजीवी, जो काम करने वाला। किसान फार्मर, कुल मतलब परिवार, बनिक मतलब व्यापारी, भिखारी जो भीख मांगने वाले लोग हैं, और भाट, भाट किसको बोलते हैं, जो प्रशंसा की गीत गाने वाले लोग होते हैं, प्रशंसा गीत गाने वाले होते हैं, उसको भाट बोला जाता है, जो अपने गीतों के माध्यम से किसी राजा महाराजा या फिर किसी का भी जो महान व्यक्ति होते हैं उसका गुणगान करते हैं, जो अच्छे काम करने वाले होते हैं उसका गुणगान करते हैं अपनी कविता के माध्यम से, उसको भाट बोला जाता है, ठीक है। चाकर, चाकर किसको बोलते हैं, नौकर, नौकर चाकर बोलते हैं, तो नौकर, चाकर मतलब नौकर। चपल मतलब चंचल। नट, नट मतलब होता है जो कलाबाजी दिखाने वाला होता है, जो कलाकार, कलाबाजी दिखाने वाला कलाकार। चोर जो चोरी करने वाला है। चार चेटकी, ठीक, चेटकी का मतलब जो बाजीगर होता है उसको बोला जाता है चेटकी। चार मतलब जो गुप्तचर वगैरह है, ये सब है ना, जो किसी के लिए काम करते हैं, गुप्त काम करते हैं, जैसे सीक्रेट वाला जो भी काम करते हैं, है ना। तो ये हुआ। पेट को पढ़त गुण गढ़त, ये इतने जो लोग हैं, कौन कौन, जो श्रमजीवी है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो किसान है, किसान का परिवार, इन लोगों का जो परिवार है, बनिक व्यापारी है, जो भिखारी है, जो भाट है, जो कला प्रशंसा गीत गाने वाले होते हैं, जो चाकर है, जो नौकर है, जो चोर है, जो गुप्तचर है, जो नट है,
ये सब क्या करते हैं, पेट को पढ़त। पेट को पढ़त मतलब पेट के लिए ही ये लोग पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं, ये सब लोग अपने पेट भरने में लगे हुए हैं, और पेट भरने के लिए ही पेट को पढ़त मतलब पेट भरने के लिए ही ये लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। गुण गढ़त, पेट भरने के लिए पढ़ाई करते हैं, और अपनी गुण मतलब अपना जो गुण है, अपनी जो विधाएं हैं, जो कला है, उसको भी सीखते हैं ये लोग। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पेट को भरने के लिए। चढ़त गिरी, और गिरी का मतलब होता है पत्थर, सॉरी गिरी का मतलब पर्वत। तो चढ़त गिरी, तो ये लोग जो है, ये जितने भी लोग हैं, किसबी है जो किसान है, इनका परिवार है, जो व्यापारी है, जो भिखारी है या भाट है, या फिर जो नौकर है, जो नट है, या फिर कोई गुप्तचर है, जो चोर है, ये सब लोग पेट के लिए पढ़ाई करते हैं और अपनी कला में पारंगत होते हैं, अपनी कलाओं को भी सीख रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, अपने पेट के लिए ही ये लोग पहाड़ों में भी चढ़ जाते हैं। मतलब पहाड़ों में चढ़ने का मतलब अपनी जीविका की खोज में ये लोग पहाड़ पर भी चढ़ जाते हैं। और क्या करते हैं, आगे बता रहे हैं यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी, अटत गहन गन। क्या बोलते हैं, अटत गहन गन, अहन अखेटकी। अखेटकी का मतलब होता है शिकार करना। और ये लोग क्या करते हैं, अटत गहन गन, ये लोग शिकार की तलाश में घने जंगलों में भटकते हैं। अखेटकी, अखेट करने के लिए है ना, शिकार के लिए ये लोग घने जंगल में भटकते हैं। ऊंचे नीचे कर्म, और अपने पेट को भरने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए ये लोग क्या करते हैं, ऊंचे नीचे कर्म भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम, अच्छे बुरे सब काम करते हैं। किस लिए, केवल और केवल अपनी पेट को भरने के लिए। धर्म अधर्म करी, और उसके साथ साथ धर्म और अधर्म के काम भी करते हैं। जो लोग हैं, जो कलयुग के लोग हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पेट की आग जो है बुझाने में लगे हुए हैं, मतलब अपनी पेट भरने में लगे हैं। इसके लिए ये लोग पढ़ाई करते हैं, इसके लिए ये लोग नए नए कौशल सीखते हैं, नए नए विधाओं को जानते हैं। कुछ लोग पर्वतों पे चढ़ जाते हैं, कुछ लोग शिकार में चले जाते हैं, कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं, कुछ लोग बुरे कर्म करते हैं, कोई धर्म का काम, कोई अधर्म का काम करता है। और इस पेट को भरने के लिए ही, पेट ही को पचत, और इस पेट को ही भरने के लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचत बेटा बेट की, जो अपने बेटा और बेटी को भी बेच देते हैं। ठीक है, ये सब किसके लिए कर रहे हैं, अपनी पेट भरने के लिए। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बढ़वागीते बड़ी है आगी पेट की। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि आगी बढ़वागीते बड़ी है आगी पेट की। बढ़वागीते मतलब जो आगी बढ़वागीते है ना, मतलब समुद्र में जो लगी आग है, वो क्या बता रहे हैं, वो बड़ी है आगी पेट की, उससे भी बड़ी है आगी पेट की। जो मतलब पेट में जो आग लगी है, जो भूख की आग लगी है, वो समुद्र में लगी आग से भी खतरनाक है, उससे भी बड़ी है, उससे भी भयंकर है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम ही है, जो घनश्याम है, जो राम घनश्याम है, वही इस पेट में जो आग लगी है उसको वो शांत कर सकता है। एक वो जो राम है, वही जो पेट में आग लगी है उसको शांत कर सकता है। ठीक है, इसका व्याख्या हम एक साथ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास जी ने अपने युग के समाज में व्याप्त निर्धनता का वर्णन इस कविता में किया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो किसान है, व्यापारी हैं, जो भिखारी है, भाट है, जो नौकर है, चंचल है, या जितने भी कुशल लोग हैं, कुशल अभिनेता है, जो काम करने वाले हैं, चोर हैं, या फिर बाजीकर लोग हैं, सभी के सभी अपने पेट भरने में लगे हुए हैं, अपनी विधाओं को सीखने में, अपनी कलाओं को सीख रहे हैं। और कोई अपनी जीविका की खोज में पहाड़ में भी चढ़ रहा है, तो कोई शिकार कर रहा है, कोई घने जंगलों में जा रहा है। किस लिए, सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए। और पेट भरने के लिए लोग जो है अच्छे बुरे काम कर रहे हैं, धर्म और अधर्म के काम कर रहे हैं। पेट भरने के लिए लोग अपने बेटी बेटा को भी बेच दे रहे हैं।
यहाँ पर तुलसीदास जी बताते हैं कि जो पेट में लगी आग है वह समुद्र में लगी आग से भी बड़ी होती है, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक राम घनश्याम ही है जो इस पेट की आग को शांत कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबय पैराम रावरे कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित धन देखी तुलसी हाहा करी। इन पंक्तियों में क्या बोलते हैं तुलसीदास जी, ये देखते हैं। इसका प्रसंग हम क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में चारों ओर फैली हुई आर्थिक दुर्दशा का वर्णन किया है। इस कलयुग में जो आर्थिक दुर्दशा हुई है, इस कलयुग में जो लोगों का आर्थिक दुर्दशा हुई है उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी जो है अपने आराध्य राम से उसे दूर करने की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देखते हैं। खेती न किसान को, इस कलयुग में यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे राम जी, खेती न किसान को, यहाँ किसान को खेती नहीं मिल रही है, मतलब उनसे खेती नहीं हो रही है, किसानों द्वारा खेती नहीं होती। भिखारी को न भीख, और जो भिखारी है उनको भीख भी नहीं मिल रही है। बनिक को बनिज, जो व्यापारी है उसको उसका व्यापार नहीं चल रहा है, उसको सही ढंग से उसका व्यापार नहीं चल रहा है, उसका व्यापार ठप पड़ा हुआ है। न चाकर को चाकरी, और जो काम करने वाले लोग हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं उसको नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। जीविका विहीन मतलब अपनी जीविका के बिना है, लोग सिद्धमान सोच बस, उसके बिना ये लोग क्या है, दुखी है। सिद्धमान, ये लोग दुखी हैं और इसी सोच में है कि हमको जीविका मिल जाए, कुछ तो खाने के लिए मिल जाए, कुछ तो हमको काम मिल जाए। कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, और यहाँ के लोग जो है कहे एक एकन सो, एक आदमी जो है एक से कह रहा है, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा है एक एकन सो कहाँ जाई का करी, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हम इस कलयुग में कहाँ जाए, क्या करें, हमको हमारा जीविका का साधन नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं, क्या करें, इसके लिए ये लोग जो है एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, कहते हैं कि वेद पुराण कहता है, वेदहु मतलब वेद और पुराण मतलब जो पुराण है, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें लिखा है, ये कहते हैं। और लोकहु बिलोकियत, लोकहु, लोकहु का मतलब संसार में, इस संसार में, बिलोकियत, बिलोकियत का मतलब देखते हैं, और इस संसार में मैं देख भी रहा हूं। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराणों में लिखा है, वेद पुराणों में लिखा है, और इस संसार में मैं देख भी रहा हूं। क्या देख रहा हूं, साकरै सबय पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दूनी, दीन बंधु दुरित धन देखी तुलसी हाहा करी। क्या होगा, यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण में कहा गया है और मैं देख भी रहा हूं कि इस दारिद दसानन दबाई, मतलब दारिद मतलब जो दरिद्रता, गरीबी, दसानन मतलब रावण, जो दरिद्रता रूपी जो रावण है, दबाई दूनी, दूरित धन देखी तुलसी हाहा करी, कहते हैं कि इस दरिद्रता रूपी रावण के चंगुल में फंसे और पेट की पाप की धधकती ज्वाला रूपी संकट से सभी में मचे हाहाकार कष्ट से आप ही या फिर आपकी ही कृपा बचा सकती है। श्री राम जी को यहाँ पर बोल रहे हैं, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी, मतलब आप हम लोगों पर, इन लोगों पर आपका ही कृपा बन सकती है, आपकी ही कृपा है जो इन लोगों को बचा सकती है। किससे बचा सकती है, जो दारिद्र दशानन है, जो दरिद्रता रूपी दशानन है, उससे इन दीन बंधुओं को, जो गरीब लोग हैं और जो लोग जो है दुख में है, दर्द में है, उनको आप ही बचा सकते हैं।
ठीक है, इसका व्याख्या हम एक बार पुनः देखते हैं। व्याख्या क्या होगा? कवि कहते हैं कि हे राम जी, वर्तमान समय में किसानों द्वारा खेती नहीं होती, भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यवसायियों का व्यवसाय ठप पड़ा है तथा नौकरी करने वालों को नौकरी नहीं मिलती। जीविका विहीनता की चिंता से दुखी लोग एक दूसरे से कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कोई राह हमको नहीं सूझ रहा है। हे दीन दुखियों के बंधु श्री राम जी, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराणों में भी लिखा गया है और मैं देख भी रहा हूँ कि इस तरह दरिद्रता रूपी रावण के चंगुल में फंसे और पेट के पाप की धधकती ज्वाला रूपी संकट से सभी में मचे हाहाकार कष्ट से अब आप की ही कृपा बचा सकती है। इस प्रकार से श्री राम जी से वो कह रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? धूत कहो अवधूत कहो, रजपुत कहो जोल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहे कछु ओ, मांगी की खैबो मसीत के सोइबो, लैबो को एकू न दैब को दो। इसका प्रसंग में हम लिख सकते हैं, इसके प्रसंग में प्रस्तुत सवैये में या फिर प्रस्तुत कविता में, यहाँ पर ये सवैया लिख सकते हैं ना। प्रस्तुत सवैये में गोस्वामी तुलसीदास जी राम की भक्ति के भरोसे जाति पाति एवं धर्म के आडंबर का खंडन करने का साहस दिखाया है। ठीक है, इस का सवैये में क्या किया है जो तुलसीदास जी जो हैं वो जाति पाति का जो और धर्म का जो आडंबर है उसको खंडन करने का प्रयास किया है। तो इसका हम व्याख्या देखते हैं। धूत कहो, आप मुझको धूत कहो, धूर्त कह दो, मक्कार कह दो, कुछ भी कह दो मेरे को। ठीक है, धूत मतलब मेरे को धूर्त कह दो, धूत मतलब धूर्त या मक्कार कह दो। अवधूत कहो, अवधूत मतलब होता है सन्यासी। रजपुतु, रजपूत मतलब राजपूत कहो। यहाँ पर कहते हैं, कौन कह रहा है? कवि कहते हैं कि चाहे मुझे कोई धूर्त कहे या मुझको कोई सन्यासी कहे या मुझको कोई राजपूत कहे या कोई जोलहा कहे या मुझको कोई जुलाहा कह दे, ठीक है ना। आगे बोलते हैं काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब। तुलसीदास जी बोलते हैं कि मुझको काहू की, किसी के भी, काहू का मतलब किसी की, बेटी सो मतलब बेटियों से, उनकी बेटी से, बेटा ना ब्याहब मतलब किसी की बेटी से मुझको अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है। आपको जो लगता है, जैसे लगता है वो कह दो। आप मुझको धूर्त कहो, अवधूत कह दो, सन्यासी कह दो, या मुझको कोई राजपूत कह दो, या मुझको कोई जुल्हा कह दो, मतलब आप मुझको कोई भी कह दो, है ना। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में बांट दो, मुझको उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझको किसी की बेटी बेटा से ब्याह किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है। और बोलते हैं काहू की जाति बिगाड़ न सो, और मुझको किसी की जाति भी नहीं बिगाड़ना है। किसी के साथ संबंध रखकर, किसी के साथ रिश्ता रख करके मुझको किसी का जाति नहीं बिगाड़ना है। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, कहते हैं कि जो तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, वो किसका गुलाम है? अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं तो इस संसार में प्रसिद्ध श्री राम जी का गुलाम हूं। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, मैं श्री राम जी का गुलाम हूं। किसका गुलाम हूं? श्री राम जी का गुलाम हूं। जाको रुचै सो कहे कछु ओऊ, जाको मतलब जिसको भी जो रुचता है, सो कहे जिसको जो रुचता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो कहे, जो कुछ भी कहता है, कहने जो भी कहना चाहते हो कह लो, मुझको इन चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। मांगी के खैबो मसीत के सोइबो, मांगी के खैबो मतलब हम मुझको तो मांग करके खाना है, जहां पर जाऊंगा वहां जा करके मैं मांग करके खा लूंगा। और मसीत के सोइबो, मैं तो कहीं पर भी सो जाऊंगा, किसी मस्जिद में सो जाऊंगा, किसी मंदिर में सो जाऊंगा, मेरे लिए कोई ऐसा बंधन नहीं है, मैं कहीं पर भी मांग कर खा लूंगा और किसी जगह पे या फिर मस्जिद में जा करके सो सकता हूँ। लेबो को एकुना दैब को दो, ना मुझको किसी से लेना है लेब को ना दैब को, मुझको ना किसी से लेना है ना कुछ देना है, मुझको
लोग क्या कहते हैं उससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझको कोई उन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, इसका व्याख्या हम एक बार पुनः देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे मुझे कोई धूर्त कहे या अवधूत कहे, मतलब सन्यासी कहे, या कोई मुझको राजपूत कहे, या कोई मुझको जुलाहा कहे, कुछ भी कह ले, कोई भी जाति के नाम से पुकार ले, कोई भी मुझको सन्यासी कह दे या फिर कोई कुछ भी कह दे, मुझको उन सब चीज़ों से कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझको तो किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है, और न ही किसी के जाति का बिगाड़ करना है। संबंध रखकर, किसी संबंध रखकर मुझको अब किसी के जाति का बिगाड़ करना भी नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ उस श्री राम जी का ही गुलाम हूँ, जिसको जो रूझता है, जिसको जो लगता है वो कहें। मैं तो मांग कर खाने वाला हूँ, मैं मांग के खाऊंगा और कहीं भी सो सकता हूँ, मस्जिद में, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पर भी सो सकता हूँ। मुझको किसी से कुछ लेना है न कुछ देना है, मुझको कुछ भी लेना देना किसी से भी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो कवितावली है आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।